गर्मियों की छुट्टियों में मीकू खरगोश खुद को घर में अकेला महसूस कर रहा था। उसके दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ पहाड़ों और दूसरे स्थानों पर पर्यटन के लिए चले गए थे, लेकिन मीकू के पापा को इस बार ऑफिस में स्पेशल प्रोजेक्ट मिला हुआ था, जिसके कारण इस बार उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई थी। दोस्तों के बिना चीकू खुद को बड़ा उदास महसूस कर रहा था। उसकी माँ ने उसे उदास देखा और कहा, मीकू, तुम बहुत उदास हो, हम इस बार कहीं घूमने भी नहीं जा पाए। चलो, इस बार तुम्हें तुम्हारी नानी के गांव घुमा कर लाती हूँ। यह सुनते ही मीकू खुशी से उछल पड़ा। उसकी इच्छा बहुत दिनों से गांव घूमने की थी, क्योंकि मुंबई में वह बहुत उदास हो रहा था। अगले दिन वह अपनी माँ के साथ गांव पहुंच गया। उसने गांव के बच्चों को नदी में नहाते और मस्ती करते देखा। शाम को वे कबड्डी, कुश्ती, लुका छिपी जैसे तमाम खेल खेलते। चीकू से जल्दी ही हम्पी बंदर, जैली गिलहरी, गिजी जिराफ, कालू भालू, जैमी बछड़े आदि बच्चों से दोस्ती कर ली। अब मीकू भी इन सब के साथ खूब मस्ती करता। मुंबई में तो उसके कुछ ही दोस्त थे, वह भी दूर दूर रहते थे, लेकिन यहाँ तो उसको ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव ही उसका दोस्त हो। एक दिन गांव के बच्चों ने एक अलग तरह का खेल खेलने का फैसला किया। उन्होंने इस खेल को अदालत नाम दिया। मीकू के लिए एक कुर्सी रखी गई थी और कुर्सी के सामने एक मेज रखी गई। मेज पर एक लकड़ी का हथौड़ा रखा हुआ था। उस कुर्सी के पीछे न्याय की देवी का तराजू पकड़े और आंख पर काली पट्टी बांधे चित्र भी टांगा गया था। उस कुर्सी पर बैठते ही मीकू जज बन गया और बच्चों के झगड़े सुलझाने लगा। चीकू को इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। वह बहुत खुश और उत्साहित था। जज बनते ही मीकू ने जोर से हथौड़ा मेज पर मारा। उसके ऐसा करते ही सब बच्चे चुप हो गए। कुछ देर बाद जैली गिलहरी बुढ़िया का रूप बनाकर छड़ी के सहारे मीकू के सामने पहुंची। सारे बच्चे देख रहे थे कि अब मीकू क्या फैसला करता है। कालू भालू ने जोर से आवाज लगाई, अगला वादी हाजिर हो। यह आवाज सुनते ही जैली मीकू न्यायाधीश के सामने पहुंची। उसे देखकर न्यायाधीश ने पूछा, आपको क्या समस्या है? बूढ़ी माँ, जज साहब, मैं एक विधवा बुढ़िया हूँ। मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। जैली ने कांपती हुई आवाज में कहा तो सब बच्चे उसकी शानदार एक्टिंग पर जोर से हंस पड़े। यही मौका था जब मीकू को फिर से हथौड़ा बजाने का मौका मिल गया। अरे बूढ़ी माँ, यह तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा, अब अपनी समस्या बताओ, चीकू ने बड़े धीरे से पूछा। जज साहब, मेरे 2 पड़ोसी टोजो सियार और बैड भेड़िया है। उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है, मुझे मेरी जमीन वापस करवा दीजिए। जैली ने बुढ़िया की तरह गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी जमीन है कहाँ? मीकू ने पूछा। जज साहब, मेरी जमीन गांव से बाहर पूरब दिशा में है। उसकी पहचान यह है कि उसमें आम का एक पेड़ खड़ा है। इतना कहकर वह बुढ़िया जोर से रोने का ढोंग करने लगी। जैली के रोने के ढोंग को देखकर बच्चे जोर से हंसने लगे। मीकू ने मेज पर जोर से लकड़ी का हथौड़ा मारते हुए कहा, शांत रहिए, शांत रहिए, नहीं तो अदालत की अवमानना पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। मीकू के इशारे पर कालू भालू ने एक बार फिर से जोर से आवाज लगाई, प्रतिवादी टोजो और बैंड अदालत में हाजिर हो। जैसे ही टोजो और बैंड वहां पहुंचे, मीकू ने उनसे पूछा, टोजो और बैंड, तुमने इस बूढ़ी माँ की जमीन क्यों हड़प रखी है? इस पर टोजो जज बने मीकू के कान में धीमे से बोला, जज साहब, इस बुढ़िया की बातों पर आप बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। यह बुढ़िया सरासर झूठ बोल रही है। उस जमीन पर तो हम कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। आप चाहो तो गांव वालों से पूछ लीजिए। तभी जैली बोली, जज साहब, मैं बुढ़िया जरूर है, लेकिन बहरी नहीं हूँ, झूठ में नहीं। यह टोजो बोल रहा है। मेरे पति ने बीमार रहते हुए इन दोनों को जमीन जोतने के लिए दी थी, जिस पर अब ये अपना हक जता रहे हैं। मीकू असमंजस में पड़ गया। वह किसकी बात को सच और किसकी बात को झूठ माने।
वह तो न्याय के सिंहासन पर बैठा था। उसने गवाहों के बयान लिए और वकीलों की दलीलें सुनी। सबके बयान टोजो और बेड के पक्ष में थे। बुढ़िया के पास जमीन का कोई कागजात भी नहीं था। ऐसा लगता था कि टोजो और बेड ने सबको अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन मीकू का मन कह रहा था कि बुढ़िया सच बोल रही है। वह अन्याय नहीं करना चाहता था। मीकू उलझन में था। अदालत में अंतरात्मा की आवाज पर तो फैसले होते नहीं हैं। उधर सब फैसले का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। तभी मीकू ने कहा, आज अदालत को मुलतवी किया जाता है। मुकदमे का फैसला कल किया जाएगा। जाते समय मीकू सोच रहा था कि इस मुकदमे का फैसला कैसे करूं। बाकी बच्चे सोच रहे थे, देखते हैं मीकू इस मुकदमे का फैसला कैसे करता है। अब आएगा मजा। रात को सोते समय बहुत सोचने के बाद मीकू को एक तरकीब सूझी। यह तरकीब सोचते ही मीकू की आंखें चमक उठीं। योजना के अनुसार मीकू अगले दिन कालू के साथ उस विवादित जमीन पर गया। फिर उसने कालू से कहा, कालू, तुम मुझे इस आम के पेड़ से बांध दो। अरे साहब, मैं आपको इस पेड़ से कैसे बांध सकता हूँ? आप जज हैं, कालू ने कहा। कालू, यह मेरा आदेश है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मीकू ने कालू को धमकाते हुए कहा। मजबूर होकर कालू ने मीकू को पेड़ से बांध दिया। अब जाओ और सबसे कह दो कि जज को जमीन के मालिक ने आम के पेड़ से बांध दिया है। जमीन का मालिक ही जज को आकर खोलेगा, कोई और नहीं। इसके साथ ही कुछ और बातें सावधानी बरतने के लिए उसने कालू को बता दी। योजना के अनुसार कालू ने बच्चों के बीच जाकर शोर मचा दिया। अरे, जज साहब को किसी ने आम के पेड़ से बांध दिया है। वे कह रहे हैं कि उस जमीन के मालिक ने ही उन्हें बांधा है और जमीन का असली मालिक ही उन्हें आकर खोलेगा, नहीं तो वे उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। फांसी का नाम सुनते ही टोजो और बैंड डर के कारण कांपने लगे। वैड से टोजो ने कहा, बैंड चलो, यहाँ से भाग जाते हैं। जान है तो जहान है, जमीन गई भाड़ में। इस जज का कोई भरोसा नहीं, कहीं यह हमें सचमुच ही फांसी पर न चढ़ा दे। बैड ने कहा, दोस्त, सही कहते हो। लगता है इस जज को सच्चाई का पता लग गया है। किसी ने जज को सब बात बता दी होगी। आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। यह कहते हुए टोजो और बैड गांव से बाहर जाकर छिप गए। लेकिन जैली ईमानदार और बहादुर थी। मीकू न्यायाधीश के सामने वह गांव वालों के साथ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, जज साहब, मैं झूठ नहीं बोलती। यह जमीन मेरी ही है, लेकिन मैंने आपको पेड़ से नहीं बांधा। जज साहब, मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत कहाँ है जो आपको पेड़ से बांधूं? मैं सच बोल रही हूँ, चाहे इसके लिए आप मुझे फांसी पर ही चढ़ा दें। यह सुनकर मीकू को हंसी आ गई। उसने गांव वालों से पूछा, टोजो और बैड क्यों नहीं आए? उनका क्या कहना है? वे तो खुद को जमीन का असली दावेदार बता रहे थे। गांव वालों की तरफ से हम्पी ने कहा, जज साहब, फांसी के डर से ये दोनों तो गांव से ही गायब हो गए। उन्होंने तो इस जमीन को अपना होने से मना कर दिया। इसका मतलब मुकदमे का फैसला हो गया। यह जमीन बुढ़िया की ही है। सच्चा आदमी कभी हारता नहीं। इसी तरह यह बूढ़ी माँ भी नहीं डरी। क्यों, क्या कहते हो? मीकू ने सबसे पूछा। जज साहब, आप सही कहते हो, यह जमीन वास्तव में बुढ़िया की ही है। तभी तो टोजो और बैड ने झूठ की पोल खुलने के डर से जमीन को अपना मानने से ही मना कर दिया। उन्हें फांसी का डर भी सताने लगा। हम्पी और अन्य ने एक स्वर में कहा, अरे, अब तो फैसला हो गया। मुझे पेड़ से खोलो, बड़ा दर्द हो रहा है, मीकू ने कसमसाते हुए कहा। मीकू के इस अनोखे फैसले को सुनकर सब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने मीकू को पेड़ से खोला और उसे ठंडा पानी पिलाया।
जब गांव के सरपंच ने यह सब सुना तो मीकू की तारीफ की और कहा, मीकू हमारा होनहार अतिथि है। इसका फैसला बहुत शानदार था। इससे न्याय की जीत हुई। हमारी कामना है कि मीकू आगे चलकर एक सफल जज बनकर गरीब और बेसहारा लोगों को जैली गिलहरी की तरह न्याय दिलाएगा। मीकू के दोस्त बहुत खुश हुए और जोर जोर से उन्होंने उसके लिए तालियां बजाई।